हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है द यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 480 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर वेवलेंथ टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न। द लिस्ट नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 480 नैनोमीटर लाइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कोइंसिडेंस विद द ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म बाय द 600 नैनोमीटर। कुल मिला के बोल रहा है कि YDAC में दो वेवलेंथ यूज़ किया जा रहा है। मान लो एक λ1 मैं बोल दे रहा हूँ, λ1 हो गया 480 नैनोमीटर और λ2 जो है वह है 600 नैनोमीटर, और ये दोनों मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग जगह पे बनाएंगे। तो फर्स्ट वह पोजीशन मेरे को बताओ कि जब दोनों का मैक्सिमा एक साथ कोइंसाइड करे। तो मान लेते हैं कुछ यह सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे यह रे हो गया, तो मैं इसे बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ λ1 और इसे मैं बोल रहा हूँ λ2, ठीक है भाई। तो यह अलग अलग जगह पे मैक्सिमा मिनिमा बनाएगा। मान लो जैसे मैं अभी येलो ले रहा हूँ, तो येलो तो देखो, मान लो यहाँ पे येलो बना, फिर इधर येलो बना, फिर इधर येलो बना, फिर इधर येलो बना, फिर इधर येलो बना, फिर यहाँ पे मैक्सिमा बना, ठीक है। दूसरा मान लो दूसरा कलर जो है मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ से इससे दिखा रहा हूँ, ठीक है, λ1 का। तो इसका मैक्सिमा मान लो यहाँ पे बना, फिर 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 यहाँ पे बना और फिर यहाँ पे बना, यानी दोनों का मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है। और उस डिस्टेंस को मैं बोला कि यह y हो गया, ठीक है भाई। तो अब बताना है कि y क्या होगा और कौन सा मैक्सिमा λ1 का, λ1 यानी कि 480 का पूछा है, तो 480 का कौन सा यह ब्राइट फ्रिंज बनेगा, यानी कि कौन सा कंडीशन होगा मैक्सिमा का। फर्स्ट मैक्सिमा होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या होगा यह मेरे को बताना है। तो भाई देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतना तो पता चल रहा है ना कि P जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों का मैक्सिमा बन रहा है। और मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है, तो मैक्सिमा का कंडीशन हम लोग पढ़े हैं कि यह होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, और हम लोग और जानते हैं कि डेल्टा एक्स जो होता था वह होता था डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा आता था। तो यहाँ से जो वाई आता था वह आता था एन लैम्डा डी बाई, यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। तो यहाँ पे मान रहा हूँ कि मैं इसका जो λ1 है उसका यहाँ पे जो बना मैक्सिमा बना वह n1 है, n1 कोई नंबर होगा, इंटीजर होगा, n1 मैक्सिमा है। और जो λ2 का है वहाँ पे जो मैक्सिमा बन रहा है वह n2 का है। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ से निकाल सकते हैं कि y n1 जो मैक्सिमा होगा यानी यहाँ पे होगा, और यहाँ से बोल सकते हैं y n2 जो होगा वह भी यहाँ पे ही होगा, यानी दोनों का लेंथ यहाँ से जो सेंट्रल मैक्सिमा है या क्या है, यहाँ पे जो बना यह सेंट्रल मैक्सिमा बना। तो सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों का जो y डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है। तो वही मैं बोला कि n1 ऑफ λ1 और n2 ऑफ λ2 क्या होगा, दोनों सेम पोजीशन पे होगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह होगा n1 λ1 d बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वह तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि n2 λ2 d बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से देखो डी डी और यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, ठीक है। अब n1 इंटू λ1 कितना है, तो यह है 480, और n2 इंटू λ2 कितना है, तो यह 600 है। तो यह यहाँ से गया, यह कितना आ गया 5 और यह 4। सो यहाँ से देखो क्या आ गया, n1 बाई n2, n1 बाई n2 कितना आया, तो यह आ गया 5/4। अब देखो यह तो मुझे मालूम है कि जो n1 होगा, समझना बात को, जो n1 होगा या जो n2 होगा वो दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा ना। अब मेरे को निकालना है कि मिनिमम बताना है। देखो यहाँ पे लिखा है द लीस्ट नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। तो अब इसका हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे समझो कि n1 और n2 जो होगा वह इंटीजर ही होगा, जब भी होगा इंटीजर होगा, और इंटीजर में अब इससे कम नहीं जा सकता है। देखो अगर 10/8 होता तो हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पे 5/4 होता है, लेकिन अब इसको हम लोग काट नहीं सकते, तो यह हो गया 5/4, यानी और दो कंडीशन, इससे छोटा हो नहीं सकता है। और यहाँ पे जो आया वह क्या आया कि अब मान लेंगे कि जो यहाँ पे n1 है वह फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगा यहाँ पे, और n2 जो है वह फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यानी यहाँ पे हम लोग पता चल गया कि λ1 का फिफ्थ फ्रिंज होगा, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, और λ2 का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज होगा। तो यहाँ से पूछा कौन सा है, λ1 का पूछा है, यानी कि फिफ्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से समझ सकते हैं कि अब इंटीजर हो गया, यह इंटीजर होगा और यह मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे n1 5 हो गया और n2 4 हो गया, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।